The Delhi Assembly session has commenced. Aam Aadmi Party MLA and the former Chief Minister Atishi has alleged that her party MLAs are not being allowed to enter the house. Staging the protest, she has stated that the BJP are crossing the limits of the dictatorship after coming to power, and the Aam Aadmi Party MLAs have been suspended from the house for 3 days straight for raising the slogans of Jai Bhim. A political slugfest has erupted on the point of raising the slogans of the Jai Bhim, saying that this has never happened in the history of the Delhi Legislative Assembly, that the elected MLAs are not being allowed to enter the assembly premises. Unquote. Now, meanwhile, a political slugfest has also stirred between the BJP and the Aam Aadmi Party, as the leader of opposition Atishi has protested against the removal of the photos of Dr. B.R. Ambedkar and Bhagat Singh from the CM's office. Meanwhile, BJP MLA Satish Upadhyay has accused the Aam Aadmi Party of neglecting the condition of the statue of Shaheed Bhagat Singh at a park in Malviya Nagar. Upadhyay claimed that the statue had been broken for the past 3 years, but no action was taken by the former MLA Somnath Bharti. Chief Minister Rekha Gupta is also going to propose the name of the BJP MLA Mohan Singh Bhisht for the post of the Deputy Speaker. As the Delhi Assembly session continues, 2 separate motions, one by the Chief Minister and the other by the MLA Anil Kumar Sharma, backed by Gajendra Singh Yadav, will be moved to elect Bhisht to the post. There are no other contenders in the fray for this post. Bhisht, who is a 6-time MLA and a senior BJP leader, has won from the Mustafabad Assembly constituency on the February 5th elected polls by defeating the Aam Aadmi Party's Adil Ahmed Khan. Meanwhile, my colleague Arzu Seth has spoken to the Aam Aadmi Party MLA Sanjeev Jha. Let's listen in. दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों ही दिन हंगामा देखने को मिला और वहीं आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और अब दावा ये किया जा रहा है कि उनको दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश करने पर भी रोक जो है वो लगा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव झा मौजूद है। संजीव जी, क्या मामला है पूरा? हम देख रहे हैं पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और आप लोग दावा कर रहे हैं जाने नहीं दिया जा रहा है कि सदन के निलंबन अगर किया आपने तो परिसर में जाने से मना कर दिया। आपने खूब लोकसभा में देखा होगा, वहीं से रूल बुक ड्रॉ हुआ है ना कि सदन से निलंबन के बाद परिसर में प्रोटेस्ट होते रहे, लोग अपनी बात कहते रहे। ये सड़क है, सड़क के विधानसभा के पार्किंग है, पार्किंग में जाने से मना कर रहे हैं, परिसर में जाने से मना कर रहे हैं। तो जिस कुर्सी पर विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं वो रूल बुक से चल रहा है, वो संविधान से चल रहा है, लोकसभा की संसदीय व्यवस्था वहीं से ड्रॉ किया गया है ये रूल बुक। और आप उस रूल बुक को ना मार के अपनी ह्यूमन फैंसी चलाना चाह रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये केवल बाबा साहब नहीं, बाबा साहब व्यवस्था से नफरत करने वाले लोग हैं। आपने स्पीकर से ऑफिशियल कंप्लेन की है क्या? कुछ बात ना मुझे मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं। वो किस बात का डर है? मैं आपके सामने फ़ोन करता हूँ और देखिए कि फ़ोन करने के बाद हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। देखिए मैं आपके सामने स्पीकर पे फ़ोन कर रहा हूँ, ये हमारे स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, हमारा फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो मैं उनका, जिस हाउस के वो मेंबर हैं उसका मैं एक सदस्य हूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे अधिकार की संरक्षण करें। हमारे विशेषाधिकार का हनन अगर स्पीकर ही कर रहा है तो विशेषण के लिए कहाँ जाएंगे? हेलो, देखिए आपका जो सस्पेंशन मैं लेटर आपके सामने मैसेज रिकॉर्ड भी कर देता हूं कि स्पीकर साहब, आज मैं विधानसभा परिसर में घुस रहा था, सिक्योरिटी ने मुझे ये कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने आपने जो रिजोल्यूशन मूव किया था उससे निलंबन का आदेश मुझे दिखा रहे हैं। उस आदेश का कतई ये मतलब नहीं है कि परिसर में नहीं जा सकते। आज़ादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। संसद में खूब निलंबन हुआ, बाहर लोग प्रोटेस्ट करके अपनी बात करते हैं, परिसर में जाने से नहीं रोक सकते। मेरे विशेषाधिकार का हनन हो रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है कि स्पीकर का स्पीकिंग ऑर्डर है। तो अगर ये स्पीकर का स्पीकिंग ऑर्डर है, मेरे अधिकार संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने हमारे उस अधिकार के संरक्षण ना करके मेरे विशेषाधिकार का हनन अगर आप खुद करेंगे तो संरक्षण के लिए हम कहाँ जाएंगे? मुझे उम्मीद है ये वॉइस मैसेज को सुन करके मुझसे आप बात करेंगे।
चलिए, आपने वॉइस मैसेज कर दिया गया है, तो देखिए साफ तौर पर संजीव झा हमसे बात कर रहे थे, 4 बार के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और उनका ये कहना है कि दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर जो है उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने स्पीकर से भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स जो है वो वहाँ से नहीं मिल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अक्सर सस्पेंशन जो है ऐसा देखा गया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रवेश जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर ना दिया जाए, या फिर कभी भी पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रवेश जो है उसको रोका जा सके। तो लगातार राजनीति गर्मा गई है और आज दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन है और उससे पहले भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.